हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट आपको करती है ये रीडिंग, उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं सारी रीडिंग आपसे मैच करे, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको एक्यूरेट जानना है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेना होगा। वो मैं नहीं करती, आप किसी से भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। आज मैं आपको डाउनलोड्स बताऊंगी रीडिंग से पहले। तो सबसे पहले एक क्लेंजिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बताना चाहूँगी कि आप मुझे एक बहुत ही हिम्मत वाले इंसान, मुझे जो डाउनलोड्स आया था वो इस तरह से है कि आपने, कोई पर्सन है आपके लाइफ में, यानी कि उनकी दुनिया को किसी आपने ठोकर मार दी है, शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में सब कुछ आपको फेक लगता था, और ऐसा हकीकत भी है जो मुझे डाउनलोड्स में पता चला था। आपने किसी पर्सन आपके लाइफ में उनकी नकली दुनिया को ठोकर मारी है, जिसे वो बिल्कुल स्वर्ग की तरह समझते थे। वो उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन आपके लिए वो शायद सूटेबल नहीं था। वहाँ आपको बहुत फेक लगता था कि सब एक दूसरे पे कंट्रोल करना, लड़ाई झगड़ों में हमेशा क्योस क्रिएट करना, शांति का एक पल भी सुकून का नहीं मिलना। तो कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में थे जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन दिया, दुख दिया, दर्द दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको गुजारा है। आपके भावनाओं की कोई कदर नहीं की है, आपके प्यार की कदर नहीं की गई है समय रहते। तो आपके मन में ना बहुत सारे ऐसे उलझने बढ़ती बढ़ते, यानी कि आप अंदर अंदर घुट रहे थे। जहाँ भी रहे होंगे आप, तो अंदर अंदर घुट रहे थे। आपको बिल्कुल भी बहुत समय तक, शायद हो सकता है आपने काफ़ी समय तक इन चीज़ों को सहने की कोशिश की, बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली आपने एक डिसीज़न बनाया कि आपको ये स्वर्ग की दुनिया नहीं चाहिए। उन्हीं को मुबारक हो जहाँ कदर नहीं आपकी, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आपको डोमिनेट किया जाता था। वहाँ से आपने निकलने की कोशिश की है, और जब आप उनके लाइफ से निकल गए हैं तब उन्हें समझ में आया कि वो जो एक बड़ी ही खूबसूरत सी दुनिया अपने आसपास देखते हैं ना, वो टूट टूट के बिखरने लगी। और यहाँ पे शायद आपने मूव ऑन किया है। ये हम कार्ड्स में देखेंगे कि आपने इमोशनली, मेंटली दूरियां इनसे बनाई है, या फिजिकली भी आपने दूरियां बना ली हैं। और आप, क्योंकि आपने इन पर्सन को बहुत बार अपने सच्चे प्यार को शो करने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन वो एक ना, जैसे कि उनको किसी चीज़ का घमंड बहुत ज़्यादा, किसी की बात ना सुनना, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनना। लेकिन आपने एक फैसला बनाया, बहुत काफ़ी समय तक आप घुटते रहे, उस घुटन भरी दुनिया से निकलने का आपने फैसला किया है। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ आगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। और आपके ये जो पर्सन है, इनके लाइफ में क्या हुआ देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, तो आप वॉक अवे कर गए हैं। पहला ही कार्ड ये पता चला, 6 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी पेनफुल एनर्जी आपकी रही है। आपने आसानी से वॉक अवे नहीं किया है, आपको बहुत मजबूरी में वहाँ से आपने शायद डिस्टेंस बनाया है, या फिजिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिस्टेंस आपने कर लिया है इन पर्सन से, क्योंकि आप काफ़ी परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। आपने फाइनली वॉक अवे किया इनसे। आपने अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा फर्म किया। आप एक देखिए, इतना सब कुछ सहन करने के बाद आपको शायद आप छोड़ना नहीं चाहते थे अपनी फैमिली को, या आप चाहते थे कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन इन पर्सन ने एक भी नहीं सुनी आपकी और आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। आप इस समय किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया है। अब आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके दिल को कोई ठेस पहुंचाए, आपके दिल को कोई यहाँ पे उनके टुकड़े टुकड़े करके चला जाए, क्योंकि आप बहुत ही तकलीफ से वहाँ से निकले हैं। अब आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं। तो यहाँ पे इन पर्सन से आपने दूरियां बनाई है। अब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। अब आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। आपने ये मन बना लिया है और बहुत ज़्यादा आप सेल्फ लव में है, सेल्फ रिस्पेक्ट में है कि आपको ये पता, आप जैसे भी हैं अपने लिए अच्छे। ऐसे घमंडी लोगों से आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, जो आपके लिए हमेशा नेगेटिविटी रखते थे, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते थे, हमेशा ईगो दिखाना, ईगो में बात करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर मारना। इन्होंने अपने पद का, प्रतिष्ठा का, ओहदे का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इन्होंने घमंड दिखाया है। उसे आपको घमंड दिखा दिखा के आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है और आपकी कोई कदर नहीं की गई, आपकी कीमत ही नहीं किसी ने समझी। आपने इन लोगों से वॉक अवे किया है, दूरियां बना ली हैं, बाउंड्रीज को आपने फर्म कर ली है। नहीं चाहिए ऐसे लोग। आपने अपना मन बनाया है कि आप सिंपल हैं, सिंपल ही रहेंगे। आप अकेले भी अपनी लाइफ को आराम से गुजार सकते हैं। आप मुझे ना अभी तक ये डाउनलोड्स में अभी तक ये आपने बाउंड्रीज को फॉर्म किया, इस समय आप थोड़े से डिफेंसिव हो चुके हैं, क्योंकि आपने ये हमेशा देखा है, आपने गिवर बने रहे, देते रहे अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए टाइम नहीं निकाला। फैमिली को, अपने पर्सन को, इन पर्सन को देते रहे, देते रहे, देते रहे। जितना आपको ठोकरें भी मिलती रही, फिर भी आप प्यार देते रहे। अभी आपने अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट की कि इस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आ सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। थोड़ा सा डिफेंसिव आप हो गए हैं, इसीलिए कि आपने हर एक इंसान का असली चेहरा यहाँ पे देख लिया। अब आप अपने एक थ्रोन पे बैठे हुए हैं। काफ़ी, मैंने कहा ना, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है, एक किंग लाइक पर्सनैलिटी है आपकी। और यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आपकी ये नैतिकता, आपका ये गुण आपके अंदर जो है, क्रिएटिविटी, कोई नॉलेज हो सकती है। जो आपसे नफरत करते थे, जिनके कारण आप वॉक अवे करके एक समय पे चले गए थे, इनकी स्वर्ग की दुनिया को आपने ठोकर मार दी थी, क्योंकि वो सिर्फ इनके लिए स्वर्ग था, आपके लिए नहीं था। इनके लिए सारी चीज़ें वहाँ पे हितकारी थी, आपके लिए पेनफुल था ये जगह। और आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। इनकी जो ये सो कॉल्ड स्वर्ग की दुनिया बोलते थे, इनके लिए सारा सुख था, पर आपके लिए नहीं था। तो आप यहाँ पे इन्हें औकात किस तरीके से याद आई कि जिन्होंने आपकी कदर नहीं कर, आपको वॉक अवे करने पे मजबूर कर दिया, आपको बाउंड्रीज फॉर्म करने के लिए मजबूर कर दिया, आपको इतना ईगो, इतना घमंड दिखाया, आपकी ज़िंदगी नर्क बना डाली इन लोगों ने। और आप बहुत, देखिए, ये एक चीज़ अच्छी हुई, आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई, उसने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्का दिया। यानी ईश्वर चाहते थे, इसीलिए आपको इतना पेन भी दिया गया कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, क्योंकि अब आपकी यहाँ से दुनिया ख़त्म होती है, आप नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मुड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, और इतनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये ईश्वरीय नॉलेज है। हो सकता है गीता ज्ञान आप ले रहे हो सकता है पुराणों का ज्ञान आप ले रहे हो। तो यहाँ पे अब जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, जो आपसे नफरत करते थे, जिन्होंने आपको इन सब परिस्थितियों में जाने पे मजबूर कर दिया, आपका यही नॉलेज, यही रुतबा और ईश्वर से आपका जो सानिध्य यहाँ पे बढ़ा है, ये लोग अब फिर आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप ही के शरण में आएंगे, और कहीं इनको जगह भी नहीं मिलनी है, क्योंकि आपके वॉक अवे करते ही इनकी हालत खराब है। कार्ड नहीं आया, पर आने ही जा रहा है। क्या हुआ इनके साथ डियर डिवाइन डियर एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के वॉक अवे करते इनके लाइफ में क्या चल रहा? क्या ये बहुत खुश है? क्या ये बहुत जॉय क्या ये बहुत ज़्यादा जॉय फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ
मना रहे हैं। प्लीज़ क्या हुआ इनके साथ? मेरे व्यूअर्स तो बहुत ही तकलीफ से निकल के वो अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। यहाँ पे देखिए अभी भी ईश्वर आपके बारे में ही बात करे, क्योंकि शायद इन घटिया लोगों के बारे में ईश्वर भी नहीं बताना चाहते आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर के बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए गड़बड़ाया है यहाँ पे रथ का पहिया, क्योंकि जिसने भी आपको अपने लाइफ से वॉक अवे होने पे मजबूर किया ना, उसकी जीवन की गाड़ी यहाँ पे डगमगा चुकी है। क्योंकि 4 जब तक पहिए नहीं होंगे रथ चलेगा नहीं। उसमें से एक पहिया भी अगर निकल जाए ना तो रथ क्या होगा? डगमगा जाएगा, चल नहीं सकता। तो यही सेम इनके जीवन में हुआ है। तो इन्होंने सोचा था कि आप चले जाएंगे तो ये बहुत खुशियां मनाएंगे, बहुत खुश रहेंगे। नहीं, इनके जीवन में भी बहुत बड़ी विकट परिस्थिति आई है। इस समय बहुत बड़ा लॉसेस से गुजर रहे हैं लोग। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है। आपको ईश्वर इधर ही लाना चाहते थे। जिधर ईश्वर आपको फ्लो में ले जा रहे हैं आप जा रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में गए, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है। आप अपने जिंदगी के अब खुद के मालिक है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। छोटा बड़ा कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अपना क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है उससे आप अपनी अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको ईश्वर ने एक पहचान कर दी। बहुत भोले भाले सीधे इंसान आप रहे होंगे, ईश्वर ने आपको पहचान करा दी। इन सबके चेहरों का असली रूप दिखा दिया कि लोग कैसे होते हैं। और एक चीज आपको सिखाई, हमेशा गिवर नहीं बने रहना। जब हद से ज्यादा आप किसी को देने लगते हैं ना, वहीं पे आपकी कदर खत्म हो जाती है। आसानी से आप उपलब्ध रहते हैं, जब चाहो तब आप वहां पे खड़े रहते हैं हमेशा इनके लिए थाली सजा के, इसीलिए आपकी कदर नहीं हुई। अभी ईश्वर ने सिखाया है इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिलेशनशिप में। ईगो से आपके साथ डील किया गया। यहाँ प्रेम एक भी आपको क्या कोई कप दिख रहा है? कप यानी आपके कोई प्यार का, यहाँ भी कप नहीं, यहाँ भी अभी तक एक भी कप का कार्ड नहीं आया। यानी कोई प्यार नहीं था यहाँ पे, सिर्फ आपको नौकरों की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा था। आप उन सब चीजों को समझ गए। यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल तो थे ही, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी थी और आपने इंट्यूशन पावर को सुनी और आप इन लोगों से वॉक अवे कर गए। और यहाँ पे ईश्वर आपको बहुत सारा अपना, यहाँ पे देखिए आप शिव को मानने वाले हो सकते हैं, शिव के भक्त, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। आपके जीवन की आप असल में अगर मैं कहूँ ना तो आपके लाइफ के प्रोवाइडर इस समय दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियाँ, शिव जी, यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ, ये आपके प्रोवाइडर बने हुए हैं किसी न किसी रूप में। क्योंकि आप थोड़ा भी कुछ कर रहे हैं ना तो आपको इतना दिया जा रहा है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं इस समय। और आपको अच्छे बुरे की पहचान करा दी गई है कि जहां से एक बार निकल जाओ, जहां कदर ना हो वहां वापस कभी नहीं जाना। ये आपने पाठ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और आप इन घमंडियों का, जिन्होंने आपको घमंड दिखाया ना, रिलेशनशिप में प्यार के जगह घमंड से यहाँ पे डील किया गया है। और यहाँ पे इनका क्या ही हश्र होना है ये भी हम देख ही लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हैप्पी फैमिली यहाँ बन सकती थी, पर इन लोगों की वजह से ये एक हैप्पी फैमिली टूटी है। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड 2 बच्चे, जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। आपने बहुत ज़्यादा ये घमंडी, आपके लाइफ में कोई पर्सन रहे होंगे, बहुत इन्होंने आपको दर्द दिया, दुख दिया। फैमिली बहुत अच्छी बन सकती थी पर इनके ईगो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ पे ये जो भी है, मजबूरन आपको यहाँ पे वॉक अवे करना पड़ा इनसे। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए ये हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है इस समय। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हो गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई। ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं क्योंकि कार्ड वही निकल के आया है। और इस समय इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, सेपरेशन में गए हैं, सेपरेशन में चले गए, थर्ड पार्टीज में गए हैं ये। और यहाँ पे घमंड के कारण, और आपको शायद अपने स्टेटस का नहीं ये समझते थे। आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पे आ गई और ये इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है। यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है। जजमेंट, बहुत जल्दी इसमें जजमेंट पास होने वाला है कि आपका रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चैरियट के कार्ड से बहुत फास्ट, बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। और ये बाउंड्रीज जो आपने फॉर्म की थी यहाँ पे, अभी भाई डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन की मर्जी चल रही, ईश्वर की नहीं चल सकती। जजमेंट है यहाँ पे,
एक फरमान आया है ईश्वर का कि अभी आपका रीयूनियन का टाइम करीब आ रहा है। जो कुछ भी दुख दिक्कतें परेशानियां आपने सही है, तो यहाँ पे आपका पार्टनर भी देखिए आपकी अवेकनिंग के लिए दोनों में सेपरेशन, मैंने कहा ना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, ईश्वर ने इसीलिए आपको सेपरेट कराया। आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकती हैं जो यहाँ पे अपना इनर वर्क कर रही हैं और यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही हैं। वहाँ पे मैस्कुलाइन ने भी काफ़ी अपने ऊपर काम किया, ये सेपरेशन चला है लंबा और अभी मुझे एक रीयूनियन भी यहाँ पे दिख रहा है। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत अपने लेवल का तो समझते ही नहीं थे और काफ़ी रनर चेजर का यहाँ पे गेम भी चला है। आपने काफ़ी इन्हें सेपरेशन के बाद भी लाने की कोशिश की, पर ये भागते रहे और आप इनके पीछे भागते रहे। एक समय थक हार के आपने इनका पीछा छोड़ दिया और आप अपने इनर वर्क पे लग गए। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, आपके पास वो ताकत वो हिम्मत आ गई, आप एक जादूगर बन गए हैं जो आप मैनिफेस्ट करते हैं। ईश्वर ने आपको वो ताकत दी है, वो मैनिफेस्टेशन पावर दे दी है कि अब आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी के अधीन नहीं है। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र बना दिया, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है आप। आपका पार्टनर इधर आपका इनर वर्क चल रहा, उधर आपके पार्टनर का भी इनर वर्क चला है। अब जब रीयूनियन होगा तो सबसे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्टेबल होंगे। दोनों के लाइफ में जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे शायद इक्वल बहुत करीब आ गए हैं आप लोग, दोनों इक्वल लेवल पे आपका स्पिरिचुअलिटी में चल रहा है। आप भी इंडिपेंडेंट हो गए, वो भी इंडिपेंडेंट हो गए। अभी आपका रीयूनियन का टाइम मुझे दिख रहा है और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में जो चाहे जब चाहे जितना चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं इस समय। एम्प्रेस, मैंने कहा ना एम्प्रेस की एनर्जी में, गॉडेस एनर्जी इस समय, और ये रियूनियन का टाइम आपका आ रहा है। मैंने कहा थर्ड पार्टी में आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी में गए थे, यहाँ से इन्हें धक्के पड़े हैं हर जगह से। अच्छा ये ना इन्होंने बहुत मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर किया है, आपको छोड़ के जब गए हैं तो मल्टीपल रिलेशंस को इन्होंने एक्सप्लोर किया, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक एम्प्टीनेस, खालीपन, हर पार्टनर में ये आपको ही ढूंढते थे, क्योंकि आपने जो मदर केयरिंग नर्चरिंग नेचर जो इन्हें दिया था, जो शो किया था, बहुत ज़्यादा एक अपना ट्रू लव शो किया था, वो इन्हें कहीं नहीं मिल रहा। ये थक हार चुके हैं क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं वही ट्रू लव, लेकिन इन्हें नहीं मिल रहा। आपको तो ठोकर मार दी, आपको तो लात मार दी, आप चले गए इनके लाइफ से, लेकिन अभी ये थर्ड पार्टीज में ठोकर खा रहे। हर जगह ये एक्चुअल में आपको छोड़ के ही गए थे और हर जगह आपको ही ढूंढ रहे हैं, पर वो चीज़ें इन्हें मिल नहीं रही। उल्टा इनके ऊपर ढेर सारे स्पेल किए जा रहे, लव स्पेल्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फुल मून न्यू मून पे यहाँ पे बहुत सारे इनके ऊपर स्पेल किए जा रहे, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से भी ये गुजर रहे हैं। ये अपना एक्चुअल में कर्मा भुगत रहे, लेसन ले रहे हैं। जब ये सेम पेज पे आपके आएंगे, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, आपका इनर वर्क यहाँ पे हो चुका है, हील भी हो चुके हैं आप। और ये जब लौटेंगे, जब तक ये आपके पेज सेम पेज पे नहीं आएंगे, रीयूनियन नहीं होगा। रीयूनियन करीब है, इनका भी इनर वर्क चल रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी का देखिए मैंने शुरू किसी और से किया था, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स ट्विन फ्लेम जर्नी को यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो बहुत करीब है आपका यूनियन। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे दी गई है, मिली है बहुत ज़्यादा। तो किसी की नकली दुनिया को आपने ठोकर मारी थी, वो जिस दुनिया को स्वर्ग कहते थे आपने छोड़ दिया। उन्हें उनकी औकात ज़रूर नज़र आ गई, हर जगह से ठोकरे खा रहे, थर्ड पार्टीज़ में ठोकरे खा रहे, और कर क्या रहे हैं, हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं। और जब आप साथ में थे तो आपको ठोकर मार दी थी, तो यही होता है। तो कर्मा अपना भुगत रहे, हर जगह पे आपको ही ढूंढना था, तो छोड़ा क्यों फिर। अभी देखिए इनको पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी, जब आपने छोड़ा ना, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे से रिलेटेड इनको कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ, इनकी लाइफ स्टक हो चुकी है। इनको कहीं ना कहीं झटका डिवाइन दे रहे हैं, डिवाइन की तरफ से इन्हें झटके मिल रहे हैं, क्योंकि पैसे का घमंड था। कुछ पैसे के कारण इन्होंने आपसे कॉन्फ्लिक्ट भी किया होगा, लड़ाई झगड़े भी किए होंगे। अभी जब से आपने इन्हें छोड़ा है ना, इनके लाइफ में पैसों की बहुत तंगी ये झेल रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्या क्रॉस रोड पे आ गए। जिसे अपने पे बहुत गुरूर था कि मुझसे बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं,
मेरी इस दुनिया को, मेरी दुनिया से जो इन्होंने अपनी एक दुनिया क्रिएट कर रखी थी जिसमें आपको कैदी बना के रखा हुआ था, इन्हें ऐसा लग रहा था कि इस जैसी, इनके जैसी दुनिया किसी की है ही नहीं। किंग खुद समझ रहे थे, घमंड से, इतना ईगो, इतना घमंड। अगर ये आपके पास आना भी चाहते हैं ना तो झुक नहीं सकते, क्योंकि अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर अंदर आपको ही ढूंढ रहे हैं, हर थर्ड पार्टीज में आपको ढूंढा जा रहा है, लेकिन आपके पास आने का मन भी कर रहा है, बहुत याद भी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मिलना भी है, लेकिन झुकना नहीं है। आप ही जाओ झुक के, आप ही जाओ माफ़ी मांगो, आप ही जाओ मिलो। इनके मन के क्रॉस रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पे जीवन में ग्रहण लगा हुआ है। चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन ईगो झुकना ही नहीं देता। तो ईश्वर इनके ईगो को तोड़ रहे हैं, तोड़ा जा रहा है इनके ईगो को बुरी तरीके। फाइनेंसेस में लॉस हो रहे हैं, बिजनेस जो भी ये कर रहे थे, यहाँ पे ना यही होता है। जब देखिए यहाँ पे आप फेमिनाइन थे, इनकी शक्ति यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की शक्ति डिवाइन फेमिनाइन होती है। जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन को छोड़ देती है, इतना अति कर देते हैं, तब इनके जीवन में बहुत बड़ा पतन आता है, इन्हें धक्के मिलते हैं, इनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अंत में ऐसा होता है ये रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि ये अपने ईगो को छोड़ते ही नहीं, इनर वर्क करते ही नहीं, ये मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। और जब बहुत ठोकरें खा लेते हैं, तब कहीं ना कहीं से इनको पता चलता है इस जर्नी के बारे में, इनर वर्क के बारे में। फिर धीरे धीरे अंत में जब जानते हैं अब कोई चारा इनके पास नहीं बचा, तब जाके डिवाइन पे ये सरेंडर करते हैं। तो इस समय ये क्रॉस रोड पे हैं, इनके जीवन में ऐसा ग्रहण लगा हुआ है, क्या दान दें, कुछ बचा ही नहीं। जब लक्ष्मी थी तब कदर नहीं की, अब लक्ष्मी चली गई, अब कुछ है ही नहीं कि जब दान दें तब तो ग्रहण छूटे, दान ही देने के लिए कुछ नहीं है, कहाँ से ग्रहण छूटेगा। तो खुद को ही समर्पित कर देना डिवाइन के ऊपर, तब जाकर के इनका ग्रहण छूटेगा, और ये इनका टाइम आ चुका है। तो ये है पूरी आपकी कहानी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या निकल के आ रहे हैं। 2 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर। यहाँ पे ये कुछ नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी है, 2 नंबर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आए हैं। 222 22 22 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लेना, आपको फुल डिटेल मिलेगी। और अभी देखते हैं कि मंथ कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3rd मंथ, 5th मंथ, 10th मंथ एंड 2nd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एज 42, 46, 49, 53, 56, 50, 55, 45 और यहाँ पे 28, 36, 39 ये एज निकल के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बर्थ डेट क्या हो सकती है आपकी। किसी भी मंथ की 20, 10, 7, 5, 3, 1, 6, 2, 1 ये किसी भी मंथ का आपका बर्थ डेट हो सकता है आप लोगों का। और अब हम आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए, मैसेज दीजिए, जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। देखिए ये कार्ड मुझे दिखा था, लेकिन आना होगा तो फिर से आ जाएगा ये वाला कार्ड। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। यहाँ पे डिवाइन, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन ये सब के लिए है। डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है और भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। हो सकता है मुझे यहाँ पे ना डिवाइन मैस्कुलाइन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रखा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, उतना ही प्यार फील करते हैं पर डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। अभी इनका इनर वर्क पूरा नहीं हुआ। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, अंदर अंदर सप्रेस कर रहे हैं अपने भावनाओं को, बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिनजिंग करने के लिए बोला जा रहा है, थ्रोट चक्रा को क्लिंस करने के लिए बोला जा रहा है। सेकंड यहाँ पे है द लॉ ऑफ कर्मा। जिन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें पहुंचाई वो इस समय कर्मा भुगत रहे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पे है। क्योंकि हर चीज़, क्योंकि जो आप करते हैं वो कर्मा लौट के आता है। द लॉ ऑफ कर्मा, रिपिंग,
व्हाट यू शो। तो यहाँ पे दिया हुआ द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो आप दोगे वही पाओगे। तो ये इक्वल एकदम बैलेंस यूनिवर्स कर रहे हैं, जितना भी आपने सहा है, जिसने आपको सहने पे मजबूर किया है उसके साथ यूनिवर्स एकदम जबरदस्त न्याय यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपके लिए नेम इनिशियल्स थोड़े से निकाल लेते हैं कि क्या है नेम इनिशियल्स आपके। M H D K A, ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो आप देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट महाराष्ट्र यहाँ पे दिख रहा है, कोई महाराष्ट्र से इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे हरिद्वार, दिल्ली, कोची, कानपुर, इलाहाबाद, ये कुछ नेम निकल के आ रहे हैं। अभी हम ये कुछ प्लेसेस के नेम आ रहे हैं, नेम भी देख लेते हैं हम। अलका किसी का नाम हो सकता है, अलका। आराधना, आयशा किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे कनिषा किसी का नाम हो सकता है, कनिषा, कृतिका। और यहाँ पे दिव्या और धर्मेंद्र किसी का नाम हो सकता है, दिव्या किसी का नाम हो सकता है, और धीरू किसी का नाम है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन, कोई रीडिंग मेरी जो देख रहे हैं डीएम निकल के आया है। डिवाइन मैस्कुलाइन कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना हो, तो इसमें बहुत सारी जानकारी भी है। क्योंकि मुझे बहुत एकदम तुरंत डीएम की एनर्जी निकल के आया, और डीएम यहाँ पे आया भी है। और यहाँ पे मुंबई भी है। यहाँ पे मृणालिनी किसी का नाम हो सकता है, मृणालिनी। और यहाँ पे हर्षित, हर्षिता। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।